बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ एनर्जी और उसके टाइप्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी इट्स इम्पॉसिबल टू डू एनी वर्क। फॉर डूइंग वर्क वी नीड्स एनर्जी। हमें वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी है क्या? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार है तो कार में फ्यूल ही है जो कार को एक्सेलरेट करता है, एंड ड्यू टू दैट फ्यूल विच इज एनर्जी, ड्यू टू दैट फ्यूल द कार इज एबल टू डू वर्क। कार के इंजन पे फोर्स लगता है और ड्यू टू दिस फोर्स द कार एक्सेलरेट एंड कवर डिस्प्लेसमेंट। तो कार क्या करेगा? वर्क करेगा। ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। हम जब फूड लेते हैं तो दैट फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड ड्यू टू दैट एनर्जी वी आर एबल टू डू वर्क, सम यूजफुल वर्क। तो किसी भी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बग़ैर एनर्जी के काम नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू डू वर्क विदाउट एनर्जी। जब हम कोई काम करते हैं और हमारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो वी फील टायर्डनेस। हम कहते हैं कि हम में और एनर्जी नहीं है और काम नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर एनर्जी। हमने अपनी एनर्जी कंज्यूम की, वो एनर्जी जो फूड की वजह से हमारी बॉडी को मिली थी। सो इन सिंपल वर्ड्स, एनर्जी क्या है? ये काम करने की सलाहियत है। विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी टाइप ऑफ वर्क, यूजफुल वर्क। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी का यूनिट क्या है? वो है जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। या अगर मैं थोड़ा सा यानी साउंड इस तरह करेगा कि आप कहेंगे सर क्या कह रहे। एनर्जी क्या है? एनर्जी a body has energy if it can produce a change in itself or in its surrounding. A body has energy if it produces change in itself or in its surrounding. उस बॉडी में एनर्जी होगी जो खुद अपने आप में चेंज प्रोड्यूस करे या अपने सराउंडिंग में चेंज प्रोड्यूस करे, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ब्रेक फॉल ऑन द रूफ, तो ये ब्रेक या स्टोन क्या करेगा? रूफ को डैमेज करेगा। हम कहते हैं कि इस स्टोन में एनर्जी है। इस स्टोन ने क्या किया? इसने इस रूफ को डैमेज किया, उसके कन्फिगरेशन में चेंज लाया, उसके शेप में चेंज लाया स्टोन ने। और स्टोन ने ये क्यों किया? बिकॉज स्टोन पोजेसेस एनर्जी, क्योंकि स्टोन में एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से उस रूफ के जो कन्फिगरेशन है या उसका जो शेप है उसमें चेंज आया। तो एनर्जी किसी बॉडी में अगर है तो वो बॉडी अपने आप में चेंज लाएगी या अपने सराउंडिंग में चेंज प्रोड्यूस करेगी। सो एनर्जी, अ बॉडी हैज एनर्जी इफ इट प्रोड्यूसेस चेंज इन इटसेल्फ और इन सराउंडिंग, या अपने सराउंडिंग में चेंज प्रोड्यूस करे तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एनर्जी है। एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो को डिस्कस करेंगे, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले किनेटिक एनर्जी को और किनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म या एक्सप्रेशन उसको भी डिराइव करेंगे। किनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन।
Kinetic energy is the energy of a body due to its motion is called kinetic energy. किसी बॉडी में एनर्जी उसकी मोशन की वजह से, किसी बॉडी में एनर्जी उसके मोशन की वजह से, उसको हम कहते हैं kinetic energy. It is called kinetic energy. For example, we have a ball which is lying on the ground. When we hit the ball will come into motion. जब हम इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स. ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स द बॉल मोशन में आएगा. बॉल क्या आएगा? मोशन में आएगा. ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स ये बॉल मोशन में आएगा. बॉल हैज मास m and we kick the ball with a force F and the ball will cover displacement in the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन ये है. तो ये बॉल जिसका मास m है, स्पीड v के साथ या वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा s. ठीक है. लेकिन यह बॉल और ग्राउंड के दरमियान एक और फोर्स भी है जो बॉल के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ दिस बॉल, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है. अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है. सो अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम क्या है? ये मोशन ऑफ द बॉल को रेजिस्ट करना है, ये बॉल के मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं. तो ये बॉल जिसको हमने किक किया विथ फोर्स F, जिसका मास m है, जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट s कवर करने के बाद ये बॉल रेस्ट में आ जाएगा. रेस्ट में क्यों आया? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल रेस्ट में आ जाएगा. अब इस बॉल ने तो काम किया, वर्क किया, क्योंकि हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, एंड ड्यू टू दैट फोर्स द बॉल कवर्ड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s. तो डिस्प्लेसमेंट इस बॉल ने कवर किया, किस वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से. तो फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. इस बॉल ने वर्क किया. बॉल ने क्या किया? वर्क किया, क्योंकि हमने इसको किक किया. ड्यू टू फोर्स F, with the help of force F, the ball covered displacement S in the same direction, in the direction of applied force. But there is another force which resists the motion of this ball, and that force is called friction force, which exists between the ball and the ground. The resistant force or the friction force exists between the ball and the ground. So due to this friction force, the ball will come to rest after covering distance or displacement s. तो बॉल यहाँ रेस्ट में आया. Now the work done against the force of friction, the work done against the force of friction, इस फ्रिक्शन फोर्स के बावजूद इस बॉल ने वर्क किया. तो वो वर्क क्या होगा? W is equal to Fs cos थीटा. अब देखिए, अगर आप देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है? वो 180 है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. फ्रिक्शन फोर्स यानी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है. तो एंगल कितना होगा? 180. अगर हम यहाँ पे 180 पुट कर ले तो हमारे पास वर्क क्या आएगा? वर्क इज इक्वल टू माइनस Fs. माइनस क्यों आया? बिकॉज cos 180 इज इक्वल टू -1. cos 180 वो -1 के इक्वल है. सो द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स इज W is equal to -Fs. Now we know from the Newton's second law of motion, F is equal to ma. F is equal to ma. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या है? F is equal to ma. एंड फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट 2as is equal to फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. अगर
इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि ये बॉल इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी तो इसकी जीरो हो गई। जब ये बॉल रेस्ट में आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को v लेते हैं क्योंकि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमारे पास अननोन है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है। कोई वैल्यू इसकी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s द बॉडी कम टू रेस्ट। बॉडी रेस्ट में आ गई, जब बॉडी रेस्ट में आ गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। इन दोनों वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन हम न्यूटन में पुट कर लें तो हमारे पास ये रिलेशन आया 2as इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। Now we want to find the value of displacement। हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डिवाइड कर ले बोथ साइड को 2a पे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब देखें फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि ma है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma, ये फोर्स की वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो कि s इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब देखें यहाँ वर्क में इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास है, दोनों इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर ले। सो वी विल गेट दिस रिलेशन w इज इक्वल टू माइनस fs, f की जगह ma, s की जगह माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस आएगा। सो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखें ये वर्क w, हेयर w इज वर्क, ये वर्क बॉल ने क्यों किया, वर्क बॉल ने क्यों किया। स्टार्ट में मैंने कहा कि फॉर डूइंग वर्क वी नीड एनर्जी, वर्क के लिए हमारे पास एनर्जी का होना जरूरी है, इसलिए दिस वर्क इज ड्यू टू एनर्जी, दिस वर्क डन बाय द बॉल इज ड्यू टू एनर्जी। वो एनर्जी जो हमने बॉल को दी, वो एनर्जी जो हमने बॉल को दी, जब हमने बॉल को किक किया तो हमने बॉल को एनर्जी दी और उस एनर्जी की वजह से इस बॉल ने वर्क किया। सो वर्क is equal to energy, work is the ability, energy is the ability to do work, so this work is done due to the energy। so हम कह सकते हैं कि वर्क और यानी kinetic energy ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ इस इक्वेशन में वर्क की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, kinetic energy, kinetic energy is equal to half mv square and this is the expression for kinetic energy, mathematical expression for kinetic energy। so kinetic energy is the energy of a body due to its motion, kinetic energy is the energy of a body due to its motion and the mathematical expression for kinetic energy is equal to half mv square। अच्छा स्टूडेंट, ये तो था kinetic energy। second type of energy is potential energy। what is potential energy? the energy of a body due to its position or configuration। किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी है या उसके कन्फिगरेशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अगर हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये बॉडी ग्राउंड पे है, दिस बॉडी इज ऑन द ग्राउंड। नाउ वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी, वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी। सो बाय अप्लाइंग फोर्स F मैं इस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर लूंगा, इसको हाइट h पे लेके चला जाऊंगा। एक बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी के पोजीशन को मैंने चेंज किया, उस बॉडी को हाइट पे ले आया। हाइट पे बॉडी क्यों आई? क्योंकि इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया एंड ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स द बॉडी इज नाउ एट हाइट h। ये बॉडी हाइट h पे है, ग्राउंड से हाइट पे गई।
तो इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब इस बॉडी में जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? जो वर्क हमने इस बॉल पे किया रेस करने के लिए, जो वर्क हमने इस बॉल पे किया इस बॉल की पोजीशन को चेंज करने के लिए, वही वर्क इस बॉडी में, इस बॉल में स्टोर हुआ एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द वर्क डन ऑन बॉल लिफ्टिंग टू हाइट h is stored in this ball as a potential energy, gravitational potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि इस बॉल को हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, हम बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉल को मैं मूव कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो वर्क मैंने किया इस बॉल को मूव करने पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, वही वर्क इस बॉल में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब अगर हम इस बॉल को रिलीज करेंगे यहां से, तो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस बॉल में स्टोर है, दिस बॉल विल डू सम यूजफुल वर्क, ये वर्क करेगा, यूजफुल वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस बॉडी या इस बॉल की जो पोजीशन है उसको चेंज की, एंड ड्यू टू दिस चेंजिंग पोजीशन इस बॉल में एनर्जी स्टोर हुई। उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि इस बॉल को मूव जो मैं कर रहा था तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कर रहा था। ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, बॉल को मैं अपवर्ड मूव कर रहा हूं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ मैं जा रहा हूं, उसके अगेंस्ट मैं जा रहा हूं। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसने हाइट यानी डिस्टेंस कवर किया, हाइट अटेंड की इस बॉल ने, तो फोर्स मल्टीप्लाइड हाइट या फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो इस बॉल पे मैंने वर्क किया, वही वर्क इस बॉल में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब देखिए वर्क तो डन हुआ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप फोर्स को देखें तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू mg। फोर्स क्या है बेसिकली, वेट क्या है वो हमारे पास, या फोर्स क्या है, वेट है, वेट क्या है, फोर्स है। The force with which attract a body toward the force with which the earth attract a body toward itself is called weight। तो वेट बेसिकली फोर्स ही है जिसके जरिए अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो फोर्स एंड वेट दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। वेट इज अ फोर्स with which the earth attract a body toward itself। so फोर्स की जगह, वेट की जगह मैं फोर्स लिख सकता हूं, एंड वेट की वैल्यू क्या है, mg है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट s, चूंकि यहां हाइट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो h हुआ, हाइट। तो s की जगह मैं हाइट लिख सकता हूं, एंड s इज इक्वल टू h। नाउ दिस इक्वेशन 1 बिकम्स एज w इज इक्वल टू f की जगह mg, s की जगह h, w is equal to mgh। Now we know that the work done by the ball is due to energy। इस बॉल ने जो वर्क किया, इस बॉल ने जो वर्क किया that is due to energy, एनर्जी की वजह से किया। तो वर्क की जगह में यहां पे एनर्जी लिख सकता हूं, एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। That energy is potential energy। So potential energy is equal to mass, acceleration due to gravity and height। What is g, small g? Acceleration due to gravity। So potential energy is equal to mass multiplied gravitational acceleration multiplied height gained by the body। वो height जो इस body ने gain किया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन यानी किस तरह,
अगर मेरे पास एक यानी रबर है और उसको मैं स्ट्रेच करूं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो इस रबर में फोर्स स्टोर हो जाएगा, इस रबर में फोर्स स्टोर हो जाएगा। अब रबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, उसका लेंथ इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, और वही फोर्स जो मैंने अप्लाई किया इस रबर को स्ट्रेच करने के लिए, वो फोर्स इस रबर में एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से या किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की वजह से उस बॉडी में स्टोर होगी। Potential energy is the energy due to position of the body or configuration of the body. That is called potential energy. Potential energy चूंकि एनर्जी है तो इसको भी हम जॉल में मेजर करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो है जॉल। जिस तरह कैनेटिक एनर्जी का यूनिट जॉल है तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जॉल होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अभी यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया, बॉल को मैंने रेस किया, उस पर मैंने एनर्जी लगाई, उस पर मैंने वर्क किया, वही एनर्जी वही वर्क इस बॉल में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। सो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके स्टूडेंट, ये था एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। एनर्जी के टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में हैं वो यानी कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टॉपिक्स थे आपके कोर्स में। उसी दो टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एंड कैनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वाइल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था एनर्जी, kinetic energy and potential energy. If you have any question you can ask me through WhatsApp। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।